गुड मॉर्निंग सर। सर अगर किसी के मतलब उसमें प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम वो रिपोर्ट इंसिडेंट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को क्या ब्लॉक कर देते हैं जेम वाले या क्या करते हैं, उसका मतलब क्या एक्शन होता है उसके ऊपर? सो गैस, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के जवाब में। चलो एक अकाउंट देखते हैं जिसमें पहले इंसिडेंट आया था रिगार्डिंग द सेम रीज़न। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भाई साहब ने अभी प्रश्न पूछा है, ये भाई साहब हमसे जेम की ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसलिए हम उनको ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। थैंक यू। हम देखेंगे जब इंसिडेंट आया तो उसके बाद क्या हुआ। जाएंगे इंसिडेंट के अंदर, देन ऑल के नीचे 11 अकाउंट दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट सी इसके नीचे खुल जाएगी। देखो, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखो ये आया अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, स्टेटस रिजेक्टेड। लेट्स सी। तो जब इंसिडेंट रेज किया तो एडमिन ने बोला काइंडली इलेबोरेट योर इशू एंड शेयर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब्सटेंशिएट योर क्लेम विद इन 48 आवर्स। नो रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रेज्ड बाय इंसिडेंट हैज बीन रिजेक्टेड एज पर द अबव कमेंट द इंसिडेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड। इसका मतलब ये है, अगर आप इंसिडेंट रेज करते हो तो आपको पूछा जाएगा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, जिससे कि ये साबित हो कि जो रेट है जो सेलर अभी प्रस्तुत कर रहा है वो इनकरेक्ट है। अगर आप साबित करते हो, मतलब एविडेंस प्रोवाइड करते हो, तो ही आपका जो अपील है उसके लिए आगे कुछ प्रोसेस होगा, उस इंसिडेंट के लिए आगे कुछ प्रोसेस होगा। 2-3 इंसिडेंट और हैं इस अकाउंट में, और देख लेते हैं। देखो, अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, गैल्वेनाइज्ड बार्ब्ड वायर। इसमें क्या आया है, काइंडली एलेबोरेट। इसमें भी सेम लिखा है भैया, सब में सेम है। तो सीधा सा मतलब ये है कि इंसिडेंट में काम तभी होगा जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप दोगे, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। इंसिडेंट और दिख रहा है इस अकाउंट में, ट्री गार्ड के रिगार्डिंग अनरीजनेबल ऑफर प्राइस। अब देखो इसमें, थैंक यू फॉर रेजिंग कंसर्न, वी आर लुकिंग इनटू द इशू एंड शैल अपडेट विद द स्टेटस। ठीक है। देन फर्दर आ रहा है काइंडली शेयर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफर प्राइस वगैरह वगैरह, सेम इसमें भी लिखा है काइंडली शेयर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनको वापस से लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं आया है। फिर प्रोडक्ट एडमिन से फिर वापस से फीडबैक मांगा गया है, वापस से मतलब स्टेटस अपडेट्स मांगा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजो। तो इट्स इंसिडेंट बीइंग एस्केलेटेड, नो रिस्पांस बीन रिसीव्ड, एरर ऑफर प्राइस, प्रोडक्ट इज लाइव ऑन मार्केट प्लेस, मे सी फर्दर एक्शन एज पर IAM पॉलिसी। कोई जवाब नहीं आया है। नो रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रेज्ड, एरर इज ऑफर प्राइस। देन फर्दर आ रहा है एडमिन शो कॉज भेजता है कंपनी को, इट हैज बीन रिपोर्टेड to jam incident number इतना that offer price of the tree guard is a structure that protects plants and unreasonable on jam. This kind of infringement on your part is affecting service standards which you have agreed while registering in portal. This infringement is a serious deviation as per incident management policy. You require to provide your reply comments within 5 calendar days ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिस। मतलब 5 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, और आपने जो पॉलिसी होती है जैम, उसको आपने अग्री करते हुए प्रोडक्ट ऐड किया था, फिर उसके बाद आप पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद अगर 5 दिनों के अंदर आप अपना जवाब नहीं देते हो तो एक्शन लिया जाएगा एज पर IAM पॉलिसी, इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। काइंडली नोट दैट अपॉन रिसिप्ट इज नोटिस यू आर रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द सेम फीलिंग विच you will be allowed to do any other activity, will not be allowed to do any activity on jam। तो मतलब कोई एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे जैम में, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है और इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्ट या डेविएशन अंडर दिस इंसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद सेलर ने रिप्लाई दिया, डियर सर द प्राइस वाज लो ड्यू टू टाइपो एरर विच हैज बीन करेक्टेड, नाउ यू मे चेक ऑन जैम अकाउंट, प्लीज रिमूव द इंसिडेंट एंड प्लीज डू नॉट टेक एनी एक्शन, इट वाज फर्स्ट इंस्टेंस। फर्दर जाते हैं, द प्रोडक्ट हैज बीन रिमूव फ्रॉम मार्केट प्लेस, द प्रोडक्ट हैज बीन रिमूव फ्रॉम मार्केट प्लेस, योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 15/5/2023 to 14/6/2023 ड्यू टू अनरीजनेबल ऑफर प्राइस, क्लोज्ड द इंसिडेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सस्पेंशन। तो भाई साहब 1 महीने के लिए अकाउंट क्लोज कर दिया गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं होता है, होता है।
अकाउंट क्लोज भी होता है। हालांकि जिसने इंसिडेंट रेस किया था बायर, उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया, फिर भी अकाउंट क्लोज कर दिया गया। तो मतलब जेम वालों की इच्छा है, जैसा वो करें वो कर सकते हैं। इसके अलावा पेड सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करें 8120812811 पर। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।